क्या है आपका? द लेजी जैक। जैक। द लेजी जैक। मीन्स आलसी जैक। जैक। जैक एक लड़के का नाम है, आलसी लड़का, राइट? सर कैसा लड़का है? आलसी लड़का। आलसी। आलसी का मतलब क्या होता है? जो कोई भी काम ना ना करे, करे। करे तो लेकिन देर में करे, इसका करने का मन ना हो, है? इस समय क्या चल रहा है? सर्दियां चल रही है ना। सर्दियों में क्या होता है? लेटे रहते हैं सुबह देर तक, कहते हैं यार कौन उठे हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है। पढ़ने का मन नहीं होता है, पढ़ने के लिए क्या करते हैं? बैठे हैं बुक खोल के, नींद आने लगती है, थोड़ी देर बैठे तो सोने लगे। आलसी। आलसी का मतलब क्या होता है? जो किसी भी काम को देर से करे, उसकी करने की इच्छा ना हो लेकिन तब भी वो करे, लेकिन देर से करे, लेट करे, राइट? उसको कहते हैं लेजी। लेजी। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक। एक बार एक बॉय था, एक लड़का था, नेम्ड जैक, जिसका नाम जैक था। जैक नाम का एक लड़का था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ स्मॉल हाउस इन अ स्मॉल विलेज। ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज मदर, अपनी मदर के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में, इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, छोटे से घर में अपनी मम्मी के साथ में रहता था। कौन रहता था? जैक। जैक एंड हिज मदर वर वेरी पुअर। जैक और उसकी मदर, जैक और उसकी मम्मी बहुत ही पुअर थी, बहुत ही गरीब गरीब थी। थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बट जैक वाज वेरी लेजी, लेकिन जैक बहुत ही आलसी आलसी था। था। जैक क्या था? बहुत ही ज्यादा आलसी था। आलसी था। दोनों लोग गरीब थे लेकिन जैक आलसी आलसी था। था। He did not, he did nothing to help his mother. He did nothing, nothing माने कुछ नहीं, did माने करता था, to help his mother, वो अपनी मदर की हेल्प करने के लिए, अपनी मम्मी की सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल सहायता नहीं करता था, अपनी मम्मी के काम में हाथ नहीं बटाता था। इतना ज्यादा आलसी था, मम्मी ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ, कहता मम्मी खुद ले लो जाके, है? मेरे हैंड में दर्द होने लगे कि हम आगे जाएंगे वाटर। इट वॉज सो लेजी, बहुत लेजी था। ऑल डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। ऑल डे मीन्स पूरे दिन, दिन भर। ही स्लेप्ट यानी कि वो सोता रहता था। अंडर अ ट्री मीन्स एक पेड़ के नीचे। दिन भर वो पेड़ के नीचे सोया करता था, पड़े पड़े। He slept under a tree, वह एक पेड़ के नीचे सोता था। Finally his mother got very angry, और कुल मिला के लास्ट में उसकी मदर बहुत ही एंग्री हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, बहुत नाराज हो गई। एंड शाउटेड एट हिम, और उसके ऊपर चिल्लाई बहुत जोर से। क्या चिल्लाई? यू लेजी बॉय, तुम आलसी लड़के। इफ यू डोंट गो एंड अर्न सम मनी फॉर योर फूड, ऐसा करो, अगर आज तुम जाते नहीं हो, बाहर निकलते नहीं हो, एंड अर्न सम मनी फॉर फूड, और भोजन के लिए कुछ पैसे नहीं लाते हो, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस, मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। उनकी मम्मी ने साफ साफ बता दिया जैक से, बेटा आज घर के बाहर जाओ, 4 पैसे कमा के लाओ, तब रोटी मिलेगी। सिंपल सी बात, रोटी तभी मिलेगी जब कुछ कमा के लाओगे, चाहे 2 पैसे लाओ, चाहे 4 पैसे लाओ, है नहीं? दिन भर पड़े पड़े यहाँ पे सोया करते हो, पड़े पड़े खाया करती हो, कुछ काम किया करो। यस सर। कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। करना धरना कुछ नहीं, बस खाने के टाइम आ जाते हो। जैक वॉज फ्राइटेड बाई हिज मदर्स थ्रेट। उस मम्मी की, अपनी मम्मी की डांट से जैक बहुत ही फ्राइटनेड हो गया, बहुत डर गया बेचारा। कह रहा अब तो भैया रोटी नहीं मिलेगी, अब तो हमको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट डे ही वेंट आउट, इसलिए अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया, बाहर निकल गया। एंड फाउंड वर्क इन अ नियर बाई शॉप, और अपने पास की दुकान पे, किसी पड़ोस की दुकान, जैसे यहाँ से गए लखीपुर निकल गए, वहीं पे एक दुकान खुली थी, वह दुकान पे काम के लिए गया। कहा दादा हमको काम पे रख लो, थोड़ा सा हमसे भी काम करवा दो। एंड फाउंड वर्क इन अ नियर बाई शॉप, और उसको अपने पास की दुकान में ही काम
मिल गया। एट द एंड ऑफ द डे, जब उसका पूरा दिन हो गया, काम कर लिया, दिन खत्म हो गया, शाम हो गई, तो द शॉपकीपर गेव हिम अ पेनी। शॉपकीपर ने उसको, एक दुकानदार ने उसको एक पेनी दिया। पेनी का मतलब एक पैसा दिया, हम लोग पैसा कहते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज में पेनी चलता है, पैसे को पेनी कहते हैं। तो वहां पे शॉपकीपर ने उसको एक पेनी दिया, एक सिक्का दिया। जैक वाज वेरी प्लीज, जैक बहुत खुश हुआ, अरे 1 रुपया मिल गया। जैक बहुत खुश हुआ, कहा चलो 1 रुपया तो मिला कम से कम, अब तो रोटी मिलेगी। 1 रुपए की 1 रोटी मिल ही जाएगी, नहीं ज्यादा मिलेगा। तो जैक बहुत खुश हुआ एंड kept tossing the penny up into the air and catching at it as he walked home. उसने क्या किया, सिक्का उठाया अपना, रास्ते में चला, उछालता था, कैच करता था, फिर उछालता था, फिर कैच करता था, ऐसे उछालते हुए, कैच करते हुए, यानी कि करते करते वो जा रहा था रास्ते में। into the air catching it as he walked home, जब वो घर जा रहा था। as he crossed a bridge, रास्ते में पुल पड़ा। उधर जाना है, बहराइच जाना है, तो रास्ते में पुल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नदी का पुल पड़ा। तो द पेनी स्लिप्ड आउट फ्रॉम हिज हैंड, जैसे उसने उछाला, सिक्का उसके हाथ से खिसक गया एंड फेल इनटू द रिवर बिलो, और वो सिक्का नदी में गिर गया। बेचारे ने दिन भर कमाया और 1 नदी रुपया में पाया। पैसा घमाया है। इनटू द रिवर बिलो, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, हैं, कितने बेवकूफ हो। सैड जैक्स मदर, जब जैक की मम्मी ने बात सुनी, कहा कितने तुम मूर्ख हो। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। यू शुड हैव पुट द पेनी इन योर पॉकेट, तुम्हें पेनी को, सिक्के को, अपने रुपए को, जो पैसे मिले उसको पॉकेट में रखना चाहिए। बात में आई। अच्छा, अगर मान लो आपको बड़े सर पैसे दे, किराया दे जाने के लिए, है, तो रुपए जेब में रखोगे कि ऐसे उछालते हुए जाओगे। ये मैं जब उछालते हुए जाओगे, मान लो किसी ने पकड़ लिया, कैच कर लिया, बीच में तुमसे लंबा आदमी, वो तो जेब में रख लेगा, तो हम तो पढ़े पाए हैं, हमारे थोड़ी ना है नहीं। मान लो अभी हम रुपए यहाँ पे गिरा दें और गुन्नू उठा लेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा पाया सच, कि आपका थोड़ी ना, आपका होता है आपके पास। उसकी मदर ने क्या कहा, आपको जो मिले उसको जेब में रखना चाहिए। ओके, यू शुड हैव पुट द पेनी इन योर पॉकेट, आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, सेड जैक। जैक ने कहा ठीक है, मैं अगली बार से ऐसा ही करूंगा, जेब में रखूंगा। क्या कहा, मैं इसको जेब में रखूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जैक वेंट आउट एंड गॉट अ जॉब विद अ काऊ हर्ड। जैक बाहर निकला, अगले दिन उसको एक काऊ हर्ड के पास में काम मिल गया, जो गायों की देखभाल करता है, गौशाला चलाते हैं, उसको काऊ हर्ड के पास में काम मिल गया। दिस मैन गेव जैक ए जार ऑफ मिल्क फॉर हिज डेज वर्क। उस आदमी ने क्या किया, उसको एक जार मिल्क का दे दिया, यानी कि एक बोतल में दूध दे दिया, देसी में दूध दे दिया। पूरा दिन जब काम किया, कहा ये भाई आपका इनाम ये है, आपकी आज की कमाई ये दूध है, डिब्बे में दूध करके दे दिया। फॉर हिज डेज वर्क, रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड। और जैक को ये बात याद थी कि उसकी मदर ने उसको क्या बताया है। मदर ने कहा जेब में रखो, है, तो उसको अपनी मदर की बात याद थी। जैक पुट द मिल्क इनटू हिज पॉकेट, जैक ने उस मिल्क को अपनी पॉकेट में, दूध को अपनी जेब में रख लिया। लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम, कि रास्ता लंबा था, पैदल जाना था, तो ऑल द मिल्क हैज स्पिल्ड आउट, जितना भी दूध था वो सब नीचे निकल गया। व्हाट अ फूल यू आर, ये भगवान क्या जुल्म है। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने बताया, यू शुड हैव कैरिड द जार केयरफुली इन योर हैंड, तुमको उस जार को, उस बोतल को, उस डिब्बे को अपने हैंड में लेके आना चाहिए था। जैसे अंकल जी वहां दूध देने आते हैं, मान लिया है, और शिवपूजन भैया जी लेने जाते हैं, जो भगोने में ले जाते हैं, मान लो भगोने जगह कह दे इसी में जेब में रख दो दूध, हो जाएगा क्या। तो उसने क्या कहा, यू शुड हैव पुट द मनी, यू शुड हैव कैरिड द जार केयरफुली इन योर हैंड, आपको अपने जार को, आपको अपने बर्तन को इस केयरफुली अपने हैंड में, अपने हाथ में लेके चलना चाहिए था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
जैक गॉट सम वर्क विद द फार्मर। अब जैक को किसान के साथ में, किसान के यहाँ काम मिल गया। अगले दिन किसी किसान के यहाँ कोई काम था, उसको मिल गया काम करने के लिए। कहा चलो बेटा खेत काटो चलो। फार्मर गेव जैक अ hen फॉर हिज वर्क। फार्मर ने क्या किया, उसको एक मुर्गी दे दिया। शाम के टाइम कहा आपको ये मुर्गी आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, hen दे रहे हैं, है नहीं। रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड, उसको याद था कि उसकी मम्मी ने उससे क्या बताया था। जैक टुक द हैंड इन हिज हैंड एंड बिगेन होम। जैक ने उसको हैंड को अपनी हैंड के ऊपर, हाथ के ऊपर रखा, हाथ में पकड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। द hen had scratched him so badly he had to let it go। hen ने क्या किया, मुर्गी ने क्या कि उसको पकड़ा तो इतनी जोर वो नगोचा लगाने लगी, यानी कि भाई तुझसे पकड़ोगे तो छुटने की कोशिश तो करेगी ही, कोई भी जानवर हो। तो उसने अपने पंजों से उसको इतना खुरचा कि बेचारे ने उसको छोड़ दिया। और जब मुर्गी को छोड़ दिया तो भाग गई। क्या हुई, भाग गई। चली गई, वहां से भाग गई। He had to let it go। उसने इतना उसको नोचा, इतना नोचा कि उसको उसने जाने देना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। कह रहा व्हाट टाइप फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग टू द hen एंड पुल्ड इट होम। तुम्हें उस मुर्गी को रस्सी से बांधना चाहिए था। एक रस्सी से उसको बांध लेते और अपने घर पे ले आते। आई विल डू द नेक्स्ट टाइम, मैं इसको अगले बार करूंगा। अब मुझे याद हो गया, मुझे रस्सी से बांध के लाना है। सर जैक, जैक ने कहा। द फॉलोइंग डे, अगले दिन जैक वेंट एंड गॉट ए जॉब विद द ग्रेन मर्चेंट। जैक को एक जो अनाज का व्यापारी होता है, जो अनाज खरीदता बेचता है, यानी कि जो पल्ली डालता है, पल्लू डालता नहीं, तो उसके यहाँ उसको काम मिल गया अनाज खरीदने का, बेचने का। द ग्रेन मर्चेंट गेव जैक ए लार्ज सैक ऑफ व्हीट। अब उस अनाज व्यापारी ने क्या किया, उस जैक को एक लंबा बड़ा सा बोरा, बड़े बोरे में गेहूं दे दिया। कहा बोरा तुम ले जाओ, आज का तुम्हारे कमाई गेहूं का बोरा है। आया समझ स्टोरी, समझ आया नहीं, एनी प्रॉब्लम। नो सर। उसने क्या कहा, ये जो अनाज है, गेहूं जो है आप ले जाइए। कह रहा है रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड, उसको याद था उसकी मम्मी ने उससे क्या बताया है। जैक टाइड अ स्ट्रिंग टू द सैक ऑफ व्हीट। जैक ने उस बोरे में डोरी बांधी, यानी कि रस्सी बांध लिया। एंड ड्रैग्ड इट थ्रू द डर्ट आफ्टर हिम, और उसने उस बोरे को खींचते हुए, रस्सी बांध करके उसको खींचते हुए रोड पे ले जाने लगा। द सैक हैड स्प्लिट ओपन, जो बोरा था, गेहूं का जो बोरा था वो खुल चुका था पूरा। एंड ऑल द व्हीट हैड फॉलन आउट, जितने भी गेहूं के दाने थे वो सारे के सारे रोड पे बिखर गए। यस या नो। यस। जब फटी बोरी लेके जाओगे और मान लिया बोरी लेके साइकिल पे रखो और खुल जाए, तुम आगे देख के जा रहे, क्या होगा, लोग तुम्हारे घर तक आ जाएंगे ढूंढते ढूंढते, है नहीं। जैक वाटा फूड यू आर, हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा तुम कितने मूर्ख हो। अब क्या बात हो गई, यू शुड हैव कैरीड द सैक ऑन योर शोल्डर, तुमको उस बोरी को अपने शोल्डर पे रखना चाहिए था, अपने कंधे पे रखना चाहिए। आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम जैक, जैक ने कहा मैं इसको अगली बार करूंगा। द नेक्स्ट डे जैक एट वंस मोर आउट टू लुक फॉर वर्क। अगले दिन जैक जो है फिर से काम के लिए गया। दिस टाइम ही गॉट अ जॉब विद अ कैटल कीपर। इस बार में अब स्टोरी बढ़िया है, लिसन। इस बार में उसको एक कैटल कीपर के यहाँ नौकरी मिल गई। कैटल कीपर का मतलब जानवर पालता है, जानवर के यहाँ जो काम करता है, जानवरों को रखता है, बेचता खरीदता है, उसके यहाँ उसको नौकरी मिली। दिस टाइम ही गॉट अ जॉब विद द कैटल कीपर। एट द एंड ऑफ द डे द मैन गेव जैक अ डंकी, और लास्ट में जैक को उस आदमी ने क्या दे दिया, डंकी दे दिया। डंकी में गधा दे दिया। ले जाओ उसको पालो, खाओ पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, मतलब काम करेगा कि भाई डंकी काम भी तो करता है। रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड, उसको याद था उसकी मम्मी ने उसको क्या बताया था, क्या काम करने के लिए बताया था। जैक लिफ्टेड अप द डंकी, जैक ने उस डंकी को उठाया।
गधे को उठाया और गंदे एंड द डंकी वाज हैप्पी, चूंकि डंकी जो था हैवी था, बहुत भारी था, उठा थोड़ी पाता था। सर मान लो कह दिया जाए आपसे कि जाओ गाय को उठा लो, उठा पाओगे? अकेले तो उठा नहीं पाओगे। तो जैक डंकी हैवी था, कह रहा है जैक had difficulty doing his but at last he was able to hoist it onto the shoulder। चूंकि उसने बहुत परिश्रम किया, बड़ी मेहनत की उसको उठाने में, यस सर कुल मिला के उसको उठा लिया उठा और लिया उठाने के बाद में उसने उसको अपने कंधे पे लाद लिया, यस सर कंधे पे रख लिया गधे को। एंड जैक हैड डिफिकल्टी, कह रहा है स्लोली ही बिगेन टू वॉक होम, और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगा। नहीं, डंकी का इसीलिए कहते हैं बेटा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हैं? अगर आपके पास हाफ नॉलेज है तो नुकसान है, पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी बात पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। उसने क्या किया, गधे को उठा करके अपने कंधे पे रखा, यस सर began to walk home। On his way home Jack had to pass the house of a rich man। जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक अमीर आदमी का घर पड़ता था। रिच मैन एक गरीब अमीर आदमी का घर पड़ता था। द मैन हैड एन ओनली डॉटर हु वाज वेरी ब्यूटीफुल। उस अमीर आदमी के पास इकलौती एक सुंदर कन्या थी, एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, उसकी बेटी। करा सी वाज ऑलवेज वेरी सैड एंड हैड नेवर लव्ड इन हर लाइफ। लेकिन जो कन्या थी, उसकी लड़की जो थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड थी, दुखी थी, वो दुखी रहती थी। और उसने अपने जीवन में कभी हंसा नहीं था, उसके जीवन में कभी हंसी नहीं आई थी, हंसी ही नहीं कभी वो। मैनी पीपल हैड ट्राइड टू मेक हर लाफ बट विदाउट सक्सेस। बहुत से लोगों ने उसको हंसाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली नहीं मिली, यस सर कोई उसको हंसा नहीं पाया। एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में, हर फादर हु लव्ड हिज डॉटर, जो उसके पिताजी थे उसको बहुत ही प्यार करते थे, हैड डियरली एंड वांटेड टू बी हर हैप्पी, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सोचते थे कि हमारी बिटिया एक बार हंस दे, कम से कम एक बार हंस दे, है नहीं। वो सोचते थे कहीं ना कहीं से इसको हंसी आ जाए। यस सर तो उन्होंने कह रहा है हिज फादर डिक्लेयर्ड कर दिया, एक घोषणा करवा दी, दैट ही वुड मैरी हर टू द फर्स्ट मैन हु कुड मेक हर लाफ। उसने कहा कि जो आदमी सबसे पहली बार में हमारी बेटी को हंसा देगा, जिस आदमी के कोई कुछ भी करे, रेड जोन अगर है वो वो आदमी एक्चुअली अपनी ग्रीन जोन हमारी बेटी को हंसा देगा और जो ग्रीन तो जोन है वो वो एक्चुअली रेड जोन अपनी लड़की की शादी उस वो आदमी से कर देंगे। नाउ व्हाइल द यंग लेडी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब चूंकि ये खिड़की लगी है भाई, गेट लगा है, दरवाजा है, खिड़की के बाहर वो लड़की देख रही थी, रोड पर देखती जा रही थी, है। आउट ऑफ द विंडो जैक स्ट्रगल्ड अलोंग विद द डंकी ऑन हिज शोल्डर्स। तब तक जैक वहां से निकल रहा था, डंकी को पकड़े हुए था, कंधे पे लादे हुए था बेचारा। फिर वो गधा गिरता, फिर उठाता, फिर उसको इधर करता, बेचारा कांपते हुए जा रहा था जैक। लड़की ने खिड़की के बाहर देख लिया। द पुअर बीस्ट इट्स लेग्स स्टिकिंग अप इन द एयर। जो गधा था उसके चारों पैर ऊपर की तरफ हवा में लटके हुए थे, पैर बांधे थे, नहीं रस्सी में कहा बांधे थे, तो पैर ऊपर की तरफ बंधे हुए थे, लटका हुआ था, was kicking violently and he hawing with all its might। वो बहुत जोर से, बहुत अपनी पूरी ताकत लगा करके जैक को लाते चला रहा था, जैक के लाते मार रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था तो उसके लाते मार रहा था, धड़ाधड़ मार रहा था और बहुत जोर से ही हा कर रहा था, इनकी अपनी आवाज में रेंग रहा था, कह रहा था छोड़ दो हमें, छोड़ दो। गधा कह रहा था छोड़ते जाओ, छोड़ दो, इस तरीके से। एंड ही हॉइंग विद ऑल इट्स माइट, अपनी पूरी ताकत से शोर कर रहा था। द साइट वाज सो फनी दैट द यंग लेडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। और ये दृश्य जो था इतना ज्यादा मजेदार था, इतनी ज्यादा मजा आ गया उसको देख करके कि वो लड़की एकदम से हंसने लगी। है जैसा साइकिल पे बैठ के जा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, और साइकिल को ऊपर लाद के जा रहे हो तो जो देखेगा हंसेगा कि नहीं हंसेगा। तो उसको हंसी आ गई, लड़की हंसने लगी। हर फादर वाज डिलाइटेड, उसके पिताजी बड़ा खुश हो गए, कहे वाह बेटिया हंस दी, जाओ इस आदमी को पकड़ के लाओ जो गधे को लाद के जा रहा है। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपने वादे को रखा। एंड गेव हर टू जैक इन मैरिज, और उसने जैक के साथ में अपनी लड़की की शादी कर दी। ही आल्सो मेड जैक अ रिच मैन,
और इस तरीके से जैक बहुत धनी आदमी हो गया, इकलौती लड़की थी भैया, मकान वकान खेती वगैरह सब कुछ होगी, तो सारी की सारी चीजें उसने अपने जैक को दे दिया। आफ्टर जैक एंड द गर्ल वाज मैरिड, जैक और जब गर्ल की शादी हो गई, दे वेंट टू लिव इन अ लार्ज हाउस, वे लोग एक बड़े से घर में रहने के लिए चले गए। एंड जैक्स मदर लिव्ड विद देम इन ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और जैक की मम्मी भी उसी के साथ में, उसी के घर में हमेशा के लिए खुशी से दो सब लोग रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की बात को मानना चाहिए, है नहीं। अगर अपनी मम्मी की बात वो ना मानता तो बताओ अमीर बन पाता। पेरेंट्स की बात, मम्मी पापा की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे वो नुकसान के लिए कभी नहीं कहते हैं, हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, है नहीं। शुरू में लग रहा था नहीं फायदा होगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, फायदा हुआ। अमीर आदमी बन गया, है नहीं।